मॉडर्न सॉन्ग करना है, बॉलीवुड सॉन्ग करना है, पहला यू हैव टू क्रैक द कोड। रहमान ने क्या किया, इंडियन रग्स को फ्यूज करके वेस्टर्न। आप रेसन म्यूजिक बनाते हो, तभी आप लाइव म्यूजिक कितना यूज करते हो, प्रोग्राम म्यूजिक कितना? मेरा पहला गाना हिट हुआ था आइला रे आइला, मीका सिंह का। प्रीतम का मैं एक चीज बहुत मुझे मजा आता था, एक रिफ सुनकर ना प्रीतम 10-15 वेरिएशंस बनाता था, यानी कि मुझे सब याद है। इज अ वेरी टेकी गाय, आई एम टेलिंग। जाके देखता हर दिन अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अरिजीत को मैं बोलता हूँ एज अ फुल टाइम एज अ म्यूजिशियन। कहते हैं कि एआई आने से म्यूजिक प्रोडक्शन पे या फिर जॉब पे कुछ फर्क पड़ेगा या उनको रिप्लेस करेगा। मैंने ऐसा बहुत सारा देखा, इधर म्यूजिशियंस भी देखा, म्यूजिक प्रोड्यूसर देखा, दे डोंट नो व्हाट इज मेजर फ्लैट 7। मुझे कोई क्वेश्चन करता है कि पहले का गाना बहुत पॉपुलर होता था, अभी भी याद है, अभी का गाना क्यों याद नहीं रहता? गाना और प्यार एक ही चीज, लव एट फर्स्ट साइट और एक करते करते। रील इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, टेलिंग यू। आज ये गाना अच्छा प्रोग्रामिंग किया, कल प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं भी हो सकता। किक हैज टू बी इन द सेंटर, एकदम सेंटर में। जो मेरा मास्टर किक है, जो लेयर मेरा फर्स्ट है, सेकंड किक में लगाऊंगा, दैट इज द ट्रिकी थिंग। ऑलवेज यूज दैट वन, फैब फिल्टर Q3। इट्स अ वेरी फैब फिल्टर 40 इयर्स का नीचे हम लोग जैसा हाथी को सुनाई देता है वो फ्रीक्वेंसी, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द लो वन। मैक्सिमम प्रोग्रामर्स को देखा है, दे डोंट डू गेन स्टेजिंग। ईडीएम में इतना लेयरिंग करने का जरूरी नहीं है। सिंगापुर में जाके वहां से हम लोगों ने ओरिजिनल नियंडो 1.2 ओरिजिनल पैक लिया था। 2008 में मैं मुंबई आया था, विक्रम का जरा आके ज्वाइन। अब जितना बड़ा बड़ा सिंगर्स देखो आज तक सब, लेकिन एल्बम्स करके ही आया हुआ है। दिन में 5 गाना 4 गाना करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू कंप्लीट योर एल्बम विद इन 3 to 4 days। हेलो एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है लिटॉन, जो इंडस्ट्री के एकदम टॉप क्लास म्यूजिक प्रोड्यूसर है और मोर देन 30 इयर्स वो इंडस्ट्री में एक्टिव है। मेरे पुराने मित्र है, पुराने मतलब काफी पुराने मित्र है। शायद मैंने अपना जब करियर शुरू किया था तब से वो मेरे मित्र रहे। शायद ही कोई ऐसे कंपोजर होंगे, शायद ही कोई ऐसे सिंगर होंगे, शायद ही कोई ऐसे म्यूजिशियन होंगे जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। प्रीतम, हिमेश रेशमैया, संदेश शांडल्य, अंकित तिवारी, बहुत सारे कंपोजर के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। और इस पॉडकास्ट में बुलाने का पर्पस ये था कि उनकी जो एकॉस्टिक जर्नी है, जो एकॉस्टिक म्यूजिक से इन्होंने जो सफर शुरू किया था। एकॉस्टिक मतलब मैं आपको कहूंगा उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे कोई डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन नहीं हुआ करते थे, कोई प्लगइन नहीं हुआ करते। उस टाइम से वो म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। और आज का जो दौर है जहाँ पे DAWs है, प्लगइन्स है, ये है वो है, पूरा दौर चेंज होते हुए उन्होंने देखा है। तो ये सारी चीजें हम इनसे जानेंगे इस पॉडकास्ट में। Stay tuned with us with Mr. Liton. Okay, so let's have a discussion with Mr. Liton. Hi Liton. हाय, मैं आया फुल फ्लेजेड इन गुवाहाटी फिल्म इंडस्ट्री। तो उधर म्यूजिक इंडस्ट्री ज्यादा था, और तभी क्या था, तभी तो एल्बम्स का वो दौर था। Exactly. अब जितना बड़ा बड़ा सिंगर्स देखो आज तक सब, लेकिन एल्बम्स करके ही आया हुआ है। आप नाम ले लो, फिल्म करके कोई नहीं आया है, सब एल्बम्स को गा के ही बड़े बड़े हुए हैं, है ना। सब जितना मीका सिंह पकड़ लो, शान का पकड़ लो, अभिजीत का पकड़ लो, कुमार शानू का पकड़ लो। हालांकि ये वाला आशिकी इज फिल्म सॉन्ग, बट पहले यादें गाना था, जो रीमेक गाना होता था किशोर कुमार का। तो सब एल्बम्स करके ही आते थे। तो तभी एल्बम्स का उनका ज्यादा था, फिल्म्स कम होता था, क्योंकि फिल्म्स बहुत कॉस्टली होता था, है ना, क्योंकि रॉ स्टॉक का ये सब ज्यादा था, इसलिए फिल्म्स का रिस्क उतना ज्यादा नहीं लेता था। और बेसिकली मैं क्या बोल रहा, सम म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा मतलब ऑडियंस कम था ना, तो इसलिए फिल्म कम बनती थी। तो हालांकि सब एल्बम्स, तभी एक एल्बम में 8 गाना होता था, देन कैसेट्स होता था, ट्रांसफरिंग करता था, इट्स बिग, ऐसा होता था। तो प्रेशर ऐसा रहता था, दिन में 5 गाना 4 गाना करना पड़ता था, मतलब यू हैव टू कंप्लीट योर एल्बम विद इन 3 to 4 days। एक दिन में डबिंग होता था, ऐसा होता था। जो प्रोड्यूसर्स लोग आते थे ऐसा ही था। अभी लाइव से जैसा पहला हम लोग, फिर आ गया प्रोग्रामिंग, जो सीक्वेंसर कीबोर्ड का जमाना चल रहा है। हाँ। तभी आया था, रोलैंड का आया था XP30 XP60। तो मैंने पहला लिया था TS10। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग ऑफन क्या करते थे, असम में रिकॉर्ड करते थे, करके हम लोग बॉम्बे में आते थे। जैसा बॉम्बे का जो सिंगर्स रहता था, सरना जी, अलका जी, इनको डबिंग करने होते थे। तो ऐसा उसी दौरान मेरा जो प्रोड्यूसर था, उन्होंने बोला नहीं, इस बार हम लोग बॉम्बे में ही प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब बॉम्बे में अरेंजमेंट्स करते हैं। तभी मैं तभी एज अ कंपोजर दैट टाइम मैं धुने बनाता था, गाना बनाता था, छोटे मोटे म्यूजिक करता था, उनको प्रोड्यूसर को सुनाता था विद पीस। तभी क्या हो गया, तभी सब प्रोग्रामिंग में सीक्वेंसिंग, तभी प्रोग्रामिंग नहीं बोलते थे हम लोग बोलते थे हाँ मिकी वो गाना सीक्वेंस किया कि नहीं, है ना। तो सीक्वेंस ऐसा गाना सीक्वेंस करते थे। तो तभी कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, उसका बाद में एक दिन मैं स्टूडियो में गया, मेरा एक दोस्त था अरुणदा करके, मैं बोलता था उनको, उन्होंने 484 का एक कंप्यूटर लाया,
मेरे पास भी वही था, बड़ा वाला 484। ला के बोला यार इधर म्यूजिक होता है कैसा, देखा ही गॉट मॉड्यूल्स एंड ऑल, मॉड्यूल्स है ESX SS सब मॉड्यूल। 484 का जब बूटिंग देखा है कभी कैसे? अरे बाप रे बाप रे, इट्स अ डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, दिस ऑल अ डॉस थिंग। अच्छा, रैम कितना था उसका 484? नहीं तभी आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई हैड 484। हम लोग सुनते थे कंप्यूटर्स एंड ऑल, यू आर मच मोर टेकी आई नो। तो तभी देखा केक वॉक फ्री, केक वॉक I started from Cakewalk on. केक वॉक 3। अच्छा, व्हाट इज दैट? तो मैंने क्या देखा, जस्ट इट्स ए वर्क स्टेशन, अभी फुल फ्लेजेड वर्क स्टेशन नहीं बोल सकते। तो मैंने देखा उसमें प्रोग्रामिंग हो रहा है। प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है, सब कुछ मैं बाहर से कर रहा हूँ, बट द कंप्यूटर ओनली डाटा जो है ना, ही जस्ट टेकिंग द इनपुट्स ऑफ द म्यूजिशियन, उसमें से एक इमेज बन रहा है बॉक्स टाइप केक वॉक, बट यू आर प्लेइंग फ्रॉम कीबोर्ड, साउंड लेकिन कीबोर्ड से जा रहा है या मॉड्यूल से जा रहा है। सो धीरे धीरे इट गॉट इवॉल्व्ड, इवोल्यूशन धीरे धीरे चालू हुआ। सीक्वेंस शुरू कैसे हो गया? लाइव, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, लाइव से करते थे, देन कीबोर्ड सीक्वेंसिंग, देन उसके बाद फिर आ गया तो ये केक वॉक। सब केक वॉक ही है, सब केक वॉक में मैंने काम नहीं किया, जस्ट आई हैव केक वॉक एंड दैट टाइम FL Studio 1। हां, FL Studio आई डोंट हैव एनी। I started FL Studio, और आई थिंक रीजन भी था। रीजन थोड़ा सा बाद आया, रीजन इज द सैम्पलर, रीजन थोड़ा सा बाद आया था, रीजन से भी शुरू किया था। अभी एट प्रेजेंट आप कौन से डॉ पे हो? मैं लॉजिक एक्चुअली मैं बता, वो भी जरा डॉ का जर्नी बताओ। मुझे पता है पहला क्यूबेस, देन लेकिन क्यूबेस देखा है तुम्हारा, बाद में मैं थोड़ा बहुत एबल्टन पे भी देखा था, फ्रूटी पे भी थोड़ा खेलते हुए देखा था मेरे साथ, देन करते 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 न्यूएंडो भी था आई थिंक, नाउ यू शिफ्टेड टू लॉजिक। व्हाई? टू टेलिंग यू व्हाई, एक्चुअली आई केम इन मुंबई इन 2008। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग ओवर देयर, उधर मैं काम कर रहा था। अच्छा, गुवाहाटी से मैं 2008 में आया, मतलब 2008 में मैं मुंबई आया पहला, प्रीतम का इधर आके ज्वाइन किया है ना। बिफोर दैट मैं तो उधर ही काम करता था। 2008 में हम कभी मिले थे? हम लोग मिले थे 2008 में मिले थे। नहीं सॉरी, मैं 2006 में आया था, फिर मैं चला गया। नहीं फिर 2008 में मिला हम। 2008 में? यस 2008 का मुझे सब याद पड़ेगा, तुम्हारा याद है? मुझे सब याद है। तो तभी क्या हुआ था, मैं पहले जब काम कर रहा था, जब भी मैं स्विच ऑन किया था इसमें अपना, क्या बोलते हैं, डॉ में, तो एक्चुअली मेरा पहला डॉ था न्यूएंडो। जब मैं पहला कंप्यूटर लिया था, एक्चुअली मैंने देखा था न्यूएंडो 1.2, सब ने लिया, ऐसा सब को कर रहा था। मैं तभी TS10 में आया, मच मोर कंफर्टेबल। मेरा TS10 था, SR10 था, M61 था, JV2080 था, JV8080 था मॉडल मेरा, मतलब आई वाज हैविंग ऑल द गियर्स जो चाहिए मुझे, है ना, जो गियर्स है सब मेरा पास था। तो मुझे कॉम्प में क्या होता था, तभी विंडोज था। अच्छा, विंडोज में इतना प्रॉब्लम होता था, एक तो बग्स का होता था। मैं कोई गाना शुरू किया, सपोज न्यूएंडो, तभी सबको न्यूएंडो कर रहा था, तो आई स्टार्टेड प्रोड्यूसर कम्स, हाँ भाई हो गया। सर ऐसा नहीं होता है, तभी रैम का प्रॉब्लम था, ये था, पूरा दिन वो यू टू ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का बाद कुछ नहीं होता था। हम लोग काम में, मतलब वो जो म्यूजिकल स्किल्स जो होता था ना, जो कंपोजिशंस का जो होता था, तो दिमाग से निकल जाता था। तो हम लोग लग जाते थे कि भाई यार रैम क्यों रीड नहीं कर रहा है, ये फाइल्स में ये एरर क्यों आ रहा है, ये सब में बिजी होता था। अच्छा, तभी मैं और मेरा दोस्त ने डिसाइड किया, सबको बोला कि न्यूएंडो गो फॉर ओरिजिनल। तो मैं और मेरा दोस्त गया, सिंगापुर में जाके सुइली करके है, सुइली में, वहां से हम लोगों ने ओरिजिनल न्यूएंडो 1.2 ओरिजिनल पैक लिया था। What was the price that time? हाँ, that time I purchased it on 16,000. That was 16,000. Yeah. And एक चीज दिया था, डोंगल। तो मुझे क्या दिया, सब दिखा मैं, इट्स ए मैनुअल, CDs और एक ऐसा डोंगल दिया। दैट टाइम, अभी मैं डोंगल बोल रहा हूँ इसको। तो न्यूएंडो चालू हुआ, न्यूएंडो में मैंने शुरू किया, बट मुझे ना उतना वो नहीं हो रहा था न्यूएंडो में, ठीक है। तो एक दोस्त ने मुझे बोला, यू शुड ट्राई ऑन इमेजिक लॉजिक। दैट टाइम इमेजिक था, दैट टाइम एप्पल ने लॉजिक को लिया नहीं था, मतलब खरीदा नहीं था, ठीक है। तो उसी में मैं काम कर रहा था। फिर मैं जैसे बताया, मैं 2006 में जब आया बॉम्बे, मैं प्रीतम का साथ में काम किया था। प्रीतम का साथ मैंने 4.5 साल काम किया। तो पहले आया, मैं प्रीतम का इधर ज्वाइन किया। मैं सबको बोल रहा हूँ, मिकी से मेरा मुलाकात हुआ, ये अलग किस्म का इंसान है, उसका तो अपना इसमें फ्रूटी लूप्स, मेरा तो और दिमाग खराब हो गया।
अरे ये लिया क्या, ये क्या है, जाके देखता हर दिन अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ये देखिए अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा है। इज अ वेरी टेकी गाय, आई एम टेलिंग, वेरी टेकी गाय। और हर दिन उसका मतलब एक एक सिंथ लेके वो बैठता था, ये सिंथ ऐसा है, अरे अच्छा ये रीजन में देखो ऐसा कैसा करना पड़ रहा है, ये देखो फ्रूटी लूप्स में ऐसा होता है, ये इसमें ऐसा होता है। तो आई वाज कंफ्यूज्ड। तो फिर मैं अपना रूम में चला जाता था, फिर वही मैं न्यूटो में, मैं मिकी का रूम में नहीं जाता था, जाने से वो खोल के दिखा देगा, देखो ये आई डाउनलोडेड दिस एंड दैट। वेरी गुड इलेक्ट्रॉनिकली, उसका टेक्निकली इज अ वेरी गुड, वेरी साउंड, आई एम टेलिंग। आपका जो प्रोडक्शन स्किल है, ठीक है, अभी इतने सालों से कर रहे हो, तो बहुत सारा आइडियाज, बहुत सारा टिप्स या ट्रिक्स बोल सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक्स बनाया होगा खुद का, ठीक है, रिदम के लिए, बेस लाइन के लिए, पैड्स के लिए, राइट? सपोज एक रॉक सॉन्ग है, से रॉक सॉन्ग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव रॉक। हमारे ऑडियंस को रॉक से ज्यादा रिदमेटिक, बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड डांस ट्रैक के बारे में, डांस ट्रैक। अभी अगर ईडीएम करता हो तो इलेक्ट्रॉनिक, अर्बन म्यूजिक, ईडीएम में इतना लेयरिंग करने का जरूरी नहीं है। कि नहीं, क्यों जरूरी नहीं है? ईडीएम में एक्चुअली क्या होता है, अभी का जो सैंपल्स आ रहा है, अभी का जितना सारा सैंपल्स है, उसमें ऑलरेडी ये सब क्रिएट किया हुआ चीज। एग्जैक्टली। तो ईडीएम से पहला क्या होता है, जैसा अभी साइड चेनिंग, अभी जैसा साइड चेन में पहले क्या करते थे हम लोग, किक रखते थे, है ना, एक किक लेके पूरा उसको, जैसा सपोज 120 रिदम टिक 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 करके उसको, उसका सिग्नल हम लोग कॉम्प्रेशन में लेते थे, लेके बाकी सब बेस गिटार से लेकर ऐसा करते थे, है ना। तो ऐसा करते थे। तो ट्रिक्स में मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा ट्रिक्स है, अगर टोन को अच्छा करना है, ये मैंने बहुत जगह देखा है, मैक्सिमम प्रोग्रामर्स को देखा है, दे डोंट डू गेन स्टेजिंग। ये सबसे बड़ा फंडा है, गेन स्टेजिंग बहुत अहम चीज है। मैं सब में देखता हूँ कि लाइट्स रेड हो जाता है। थोड़ा एकदम सिंपल लैंग्वेज में गेन स्टेजिंग मतलब क्या है, आपका जितना मिक्सर है ना, मिक्सर का जो आउटपुट है वो रेड नहीं होना चाहिए, वो हेडरूम रखना चाहिए। यू हैव टू गिव हेडरूम टू योर साउंड इंजीनियर, है ना। अभी क्या होगा, मैं अभी एक किक सुना, बहुत लाउड रखा उसको, हाँ अभी गाना का ऊपर भी डिपेंड करता है उसका, वो भी है सब, अभी सब गाने में ये होगा, ये गाना में ऐसा नहीं है। तो मैं अब अगर मैं सोचता हूँ, मैं किक लेके मुझे बहुत टाइम लगता है किक को मैं करने के लिए। तो पहला मैं किक को एक बार सेटिस्फाई हो गया ना, किक अगर हो गया, देन आई कम स्नेयर्स, जितना स्नेयर्स है या क्लैप्स है या स्नैप्स है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। इसको मैं और एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ट्रिक्स मतलब ये करना चाहिए, मैं सबका 40 dB कट कर देता हूँ, लो का हमेशा। और सबसे मैं अच्छा बोल रहा हूँ, अपना है ना फैब फिल्टर, always use that one, fab filter Q3, it's a very fab filter, keep in mind fab filter Q3, Lidon's weapon, fab filter Q3 is a very good parametric equalization, is very good, है ना। तो उसका मैं हमेशा 40 dB, क्योंकि उसका बाद में हम लोग सुनते नहीं है। सो 40 dB कट करने से क्या होता है, अगर मिक्स में रहेगा, मिक्स में इंजीनियर्स उसको गेट्स को एनहेंस करेगा, से हेल्प पुट कंप्रेशन, लिमिटर्स, यू नो, सैचुरेटर्स, एवरीथिंग। तो उसमें क्या होगा, जो एम्प्टीनेस जो है उसका भी एक साउंड होता है। 40 हर्ट्ज का नीचे हम लोग जैसा हाथी को सुनाई देता है, वो फ्रीक्वेंसी, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द लो वन, लो जिसको खराब करता है उसको। तो लो को संभाल के करना है, यू हैव टू, जो लोज का जो इक्वलाइजेशन होता है ना, बहुत संभाल के करना पड़ता है ना। अब जैसा अभी क्या हो गया, अभी हम लोग गाना कहाँ सुनते हैं, अभी हम लोग गाना कहाँ सुनते हैं, हम लोग थोड़ी थिएटर में जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, तो हमेशा गाना सुनते हैं मोबाइल पे, या तो बर्ड्स लगा के सुनते हैं। उसी हिसाब से उसको सुनने का, आफ्टर मिक्स करने का बाद कैसा आ रहा है। ऑलवेज एक गाना प्रोग्रामिंग करने का बाद साउंड इंजीनियर का पास जाएगा, दैट इज डिफरेंट इशू, दैट इज अप टू हिम। बट एज ए प्रोग्रामर मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, अपना एक साउंड होना चाहिए, राइट, है ना। अभी जैसा कोई इंजीनियर्स बोलेगा कि नहीं सर आप मुझे ड्राई दो, नो ड्राई नहीं, ठीक है अलग से दो, लेकिन इफेक्ट्स रिटर्न भी अलग से देना। दिस इज माई साउंड, तो मुझे पता चलेगा मैं क्या साउंड चाह रहा हूँ, है ना। तो उसी हिसाब से हमेशा जब ट्रैक्स देना है, अपना सैंड अलग से देना, राइट, है ना, सैंड अलग से देना, अपना ट्रैक्स अलग से देना। अच्छा, अभी लेयरिंग के बाद में बोल रहा हूँ, लेयरिंग ऐसा क्या है, एक साथ मैं बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, दैट इज द ट्रिकी थिंग। क्या करना पड़ता है लेयरिंग में, सपोज मैंने किक लिया, किक में मैं 3 किक भी लेयर कर सकता हूँ,
अच्छा, मैं अभी एक चीज बोल रहा हूँ, क्लॉक शिफ्ट करके एक चीज है उधर, हमेशा वो कीबेस में भी है, लॉजिक में भी है। सपोज मैं डिक सेंटर में लिया, किक हैज टू बी इन द सेंटर, एकदम सेंटर में, जो मेरा मास्टर किक है, जो लेयर मेरा फर्स्ट है। सेकंड किक में लगाऊंगा, ठीक है, उसका मैं थोड़ा अटैक कम करूंगा, अटैक करके उसको क्लॉक शिफ्ट करके L1 L3 या R1 R4, है ना, थोड़ा उसको पैन भी करूंगा, थोड़ा से 1 से 2 नॉट 5, क्या होगा तभी, अगर मैं एक जगह सब बजाऊंगा, लेयर करूंगा, तो फेज शिफ्टिंग होगा, मफल होगा, इट विल साउंड बहुत ज्यादा। हाँ, जब आप उसको क्लॉक शिफ्ट करोगे, व्हेन यू शिफ्ट द क्लॉक्स, एक एक करके एक सैंपल सुनाई देगा, राइट, तो ये एकदम अटैक आएगा। फिर उसको किक को देखना है, फिर अगर मैं जैसा बोला स्नेयर, अभी इंडी जैसा अपना बॉलीवुड में ढोलक तबला भी चाहिए, ये भी चाहिए। अभी सपोज मुझे पता चला कि ये गाने में मेरा किक ओरिएंटेड है, मैं ढोलक से मैं ऑब्वियसली आई कर द लो मैं कट कर दूंगा, क्योंकि वो किक का सब मेरा मर जाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा, दैट इज व्हाट इज इक्वलाइजिंग फंडा। और अभी एक चीज भी है, जो मैं कर रहा हूं वही होगा ऐसा भी नहीं है, राइट। म्यूजिक का सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना, दिस ऑल आर द ट्रिक्स। और जितना करोगे इतना पकेगा, मतलब ऐसा बोलना। एक बताओ कि आपको ये पूरा प्रोसेस करने में पर्सनली, हाँ, मुझे वैसे पता है, बट पर्सनली क्योंकि ऑडियंस को सुनना है, कितना टाइम आप लेते हो एक गाने को स्क्रैच टू फाइनल डिलीवरी पे? सी, फ्रॉम द स्क्रैच आई हैव टू मेक यू इम्प्रेस, है कि नहीं। मैं जो स्क्रैच, मेरा जो पहला ड्राफ्ट रहेगा, अभी तो स्क्रैच नहीं बोलते इसको, ड्राफ्ट 1, वो ड्राफ्ट सुन के प्रोड्यूसर्स को पता चलेगा कि गाना क्या है, राइट, है ना। अगर मैं मेरा फाउंडेशन में गलती करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। Understood. I got your point. So you want to say that it was the structure of that song. Structure, मोटा-मोटी, right? But I am asking the full song. Once the song is approved, हाँ, टोटल, ठीक है, प्रोड्यूसर से अप्रूव होने के बाद आपको वो गाना आएगा, to make it complete, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, 3 days. Now you can proceed. 3 days. So that is your time period. 3 days. So 3 days में होना चाहिए, ज्यादा होगा तो खराब भी हो सकता है ना। I'm telling you, क्या होता है, मैं अभी एक चीज और एक टिप्स में बता रहा हूँ, और एक टिप्स है। ये टिप्स क्या है, आप पहला जो गाना किया, ठीक है ना, आज आपने गाना किया, आप सुबह से बैठ के शाम तक एक गाना कंप्लीट किया, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट डे आकर ना फ्रेश माइंड में वो गाना फिर से सुनना, राइट। जब सुनोगे ना आपको पता चलेगा हाउ द सॉन्ग इज साउंडिंग। एग्जैक्टली। क्या होता है, हम लोग का बूमरैंग हो जाता है करते 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 करते, है ना, सेंस नहीं करता, yes, सेंस नहीं करता, तब जाके उसका एक करेक्शंस होता है फ्रॉम योर साइड। अभी म्यूजिक डायरेक्टर आपका गाना सुना ही नहीं है, आपने सेंड ही नहीं किया, पहला यू हैव टू बी सेटिस्फाइड ना, राइट, वेदर आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट। तो आपको 2 दिन में पता चलेगा। लेकिन क्या होता है, प्रेशर्स में बहुत कुछ काम आ जाता है। प्रेशर ऐसा चीज होता है ना, प्रेशर में देखो मिकी, आई एम टेलिंग यू, कोई गाना 5 मिनट में भी धुन बनता है कि नहीं, वो गाना सुपर डुपर हिट होता है। कोई गाना 10 साल भी लगता है, हिट नहीं होता है, हिट या अच्छा भी नहीं होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। और सबसे बड़ा चीज है आपका मूड का ऊपर है, उस दिन का आपका माइंडसेट क्या है। आप अगर आज ही गाना अच्छा प्रोग्रामिंग किया, कल प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं भी हो सकता आपका, या आप अच्छा गाना गाया कल आपका नहीं भी हो सकता। दिस ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, है ना। इसी बात पे है ना, मुझे कुछ याद आया, जस्ट वांट टू शेयर विद यू। अभी बात निकला तो बोल देता हूँ। अभी क्या हो गया पता, इतना सारा कुछ टेक्निकल हो गया ना, मतलब सबका फोकस यही होता है, कौन सा प्लगइन, जस्ट शेयरिंग है, सबका फोकस क्या होता है, कौन सा प्लगइन, कौन सा डॉ, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया। फाइन मिक्सिंग, मास्टरिंग, साउंड, बेस, बहुत ज्यादा फोकस हो गया। आई एग्री, ठीक है, आई एग्री, होना चाहिए, क्योंकि साउंड का अभी इंपॉर्टेंस है, साउंड का इंपॉर्टेंस है, राइट। बट हो क्या रहा है बताए, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि लूप, लॉजिक, ऑल सब अपनी जगह पे, ठीक है। आप सीखो, अच्छा करो, अच्छे सॉफ्टवेयर यूज करो, अच्छे डॉ यूज करो, और सीखो, अच्छा मिक्सिंग करो, अच्छा मास्टरिंग करो, बी परफेक्ट। बट आप वही कर रहे हो, आप वो नहीं सोच रहे हो कि कौन सा ट्यून है जो किसी को हार्ट को टच करके जाएगा। उधर फोकस नहीं कर रहे हो कि वो ट्यून कहां से बना है। वो ट्यून के लिए भी आप डिपेंडेंट हो सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। आप ऐसे प्लगइन ढूंढ रहे हो जो मेलोडी क्रिएट करे, राइट। आप इतना डिपेंडेंट हो गए हो कि आप वो नहीं सोच रहे हो। जैसे मैं कुछ चीजें बताता हूं, मैं बचपन में सुनता था जो गाने
और मैं ऐसे सुनता था कि मैं खो जाता था। करेक्ट, राइट, करेक्ट। आरडी बर्मन के गाने सुनता था इवन उस टाइम पे। करेक्ट, तो ऐसे गिटार के पीसेस सुनता था। वो आज के डेट में ना तभी के लोग है ना, उनका माइंड रिसर्च और सब है ना मेलोडी पे था, मेलोडी ओरिएंटेड। करेक्ट, कि मेलोडी कैसा निकाला, मैं ऐसा कौन सा पीस निकालूं। इवन पंचम दा जो भी ग्रेट म्यूजिक कंपोजर थे वो यही सोचते मैं ऐसा कौन सा मेलोडी निकालूं कि यार ये ऐसा हो जाए। करेक्ट, राइट, मेलोडी पे बहुत फोकस था। अभी सब कुछ है, तभी उनके पास वो कुछ नहीं था जो हमारे पास है अभी। उनके पास अभी लॉजिक नहीं था, नहीं कुछ, राइट, उनके पास क्वांटाइजेशन नहीं था। हाँ राइट, वीएसटी प्लगइन्स नहीं थे। अभी हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है, बट फिर भी हम कहा बीच में फिर भी हम लोग साउंड पे बहुत आगे निकल गए, बट हम अभी भी है ना वहां पे नहीं है। राइट, मतलब वो चीज नहीं डिलीवर कर पा रहे जो चीजें एक्चुअली म्यूजिक है। राइट, जो एक्चुअली म्यूजिक है, जिसके लिए लिसनर आया, जिसके लिए फिल्में, उस टाइम पे गानों से फिल्में चलती थी। मैं उस टाइम की बात करूँ, बहुत पहले की बात भी कर, बहुत पहले के कंपोज गानों से फिल्में चलती थी। राइट, अभी गाने चलाने के लिए फेसेस लगते। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल मत बनो, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है, आप भी एग्री करोगे, टेक्निकल आप करो, सीखो, बट आप म्यूजिक को साथ रखो, ठीक है। अपने इमोशंस, आपके इमोशंस भी उतने इंपॉर्टेंट है ट्रैक में। करेक्ट, राइट, तभी वो साउंड और इमोशन बन के मैजिक बनता है। और ऐसे ही कुछ गाने अभी कभी कभी निकलते तो गुम हो जाते। राइट, ठीक है। तो बस मैं इतना ही छोटा, या यू कैन आप मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं ये बात सही है, 100% है। मुझे कोई क्वेश्चन करता है कि पहले का गाना बहुत पॉपुलर होता था, अभी भी याद है, अभी का गाना क्यों याद नहीं रहता है? तो अभी क्या म्यूजिक नहीं हो रहा है क्या? नहीं, इसमें बात है, पहले में गाना अच्छा था, चलता था, अभी गाना नहीं चलता है। वाई? अभी का कंपोजर्स या म्यूजिक प्रोड्यूसर्स अच्छा नहीं है क्या? अभी का म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ही था जो अरेंजर्स था। तो मेरा एक ही बात है, तभी एक ही था, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑल इंडिया रेडियो, और क्या था अपना विविध भारती, ये सभी था, 3-4 मीडिया था। तभी गाना साल में 4 पिक्चर निकलता था। कितना निकलता था? 4 पिक्चर। तो गाना एक निकलता था, क्या होता है, वो बजता ही रहता था सब जगह। देखो, गाना और प्यार एक ही चीज है, लव एट फर्स्ट साइट और एक करते करते। गाना भी ऐसा है, कोई गाना ऐसा है फटाक से एक बार सुनने से इधर होता है, और कोई गाना है सुनते सुनते हिट होता है। क़यामत से क़यामत तक एग्जाम्पल, वो एक दिन में हिट नहीं हुआ, सुनते सुनते हुआ। तो अभी इतना मीडिया हो गया, इतना डिवाइस हो गया, अभी एक गाना निकलता है, निकलने का टाइम है और एक गाना निकल जाता है। तो ये रजिस्टर नहीं होता, नहीं हो पाता है ना। एक गाना रजिस्टर आपको करना है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, जस्ट एक गाना रजिस्टर आपको करना है तो पहले मतलब टीवी पे, दूरदर्शन पे गाने रिलीज होते, वो लोगों तक, और लोग उनको ग्रैब करते थे और सुनते रहते थे। राइट, रेडियो पे वगैरह सब पे। अभी एक गाना अगर आपको किसी को सुनाना 4 बार, तो आपके जेब में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ठीक है। बात है। अब यूट्यूब पे आप सोचो, अगर 1 लाख लोगों को आपको गाना सुनाना है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग में। अब करोड़ों लोगों को आपको सुनाना है, वो भी एक नहीं 4 बार। तो जब 4 बार सुनेंगे तभी उनको दिमाग में गाना रजिस्टर होगा। तो अभी का चैलेंज थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी आपको 1 सेकेंड में 5 में पूरा गाना तो छोड़ दो, आई थिंक पूरा गाना कोई नहीं सुन पाता। मेरे ख्याल से रील का टाइम है अभी 30 सेकेंड में। वन अंतरा हो गया अभी, वन अंतरा हो गया, राइट, वन अंतरा भी नहीं, वन अंतरा भी जाने 1 मिनट रील पे हो गया अभी। रील पे 30 रील इज एक्चुअली, मैं तो बोल रहा हूँ, रील इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू, रील जो है ना, रील हो गया नैनो चीज जो है ना, नैनो न्यूक्लियर थिंग इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, है ना। तो ये चीज है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, अभी जैसा मैं एआई का बात बोल रहा हूँ, एआई में 2 चीज है। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप अच्छी तरह लगाओगे तो आपका अच्छा काम होगा। मैं व्हाट आई डू फील, अभी एआई आने के बाद हर अरेंजर्स का स्किल अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? मैं एम टेलिंग यू, मैं फ्रॉम अरेंजर आई हैव बिकम नाउ, यू नो, मतलब हम लोग को जाना जाता है म्यूजिक प्रोड्यूसर, प्रोग्रामर्स नहीं बोलते। जैसे अभी डीओपी जैसा बोलते हैं ना, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, सब डिपार्टमेंट संभालते हैं ना, इन लोग संभालने के बाद टॉप होता है ना। तो ऐसा हम लोग का भी म्यूजिक प्रोड्यूसर, यानी हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, हम लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, इसका हम लोग को वॉइस इफेक्ट सेट करना पड़ता है ना, हम लोग को मिक्सिंग में क्या रहेगा, सब करके हम लोग को इंजीनियर्स को देना पड़ता है। तो टोटल पैकेज हम लोग करके देते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी अगर मेरे पास एक कंपोजिशन स्किल आया, सपोज मैं अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, व्हाटएवर,
तो मुझे पता है आई विल टेल एआई टू चूज द कंप्रेसर एंड लिमिटर। मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, मेरा अभी ब्रेन क्लियर हो गया कि मैं अभी कंपोजिशंस में ही फोकस करूंगा, इसका सॉन्ग राइटिंग में फोकस करूंगा, मतलब म्यूजिक राइटिंग, पियानो का कैसा नोट्स बजेगा, ये सब ये एआई नहीं करेगा, फील्स। तो मैं कंप्रेसर, लिमिटर, सैचुरेटर ये सब में बात नहीं करूंगा, एआई विल डू। इफ आई डू इट दिस वे दैट विल साउंड मच मोर गुड इन फ्यूचर। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि एआई आने से, मैं तो क्लियर हूँ, मुझे पता है एआई आने से बेटर हो रहा है, म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत बेटर हो रहा है, डेफिनेटली। इफ यू बट जस्ट हाँ, तो आपने तो आंसर दे ही दिया है। अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल करते हो, राइट, एआई आने से एक चीज अच्छा होगा, आप अपना स्किल जो आपका फोकस जो है ना वो कंपोजिशन में लगाओ। नहीं, एआई एक्चुअली क्या पता है, हर जगह पे आपको है ना क्रिएटिविटी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देगा, ठीक है। आप जैसे अभी इसने जस्ट इंट्रोड्यूस किया लॉजिक ने कि आपको बेस गिटार दिया है, एंड बेस गिटार, पियानो, हाँ सॉरी, बेस गिटार, पियानो, अभी 3 दिया, ड्रम, अभी नेक्स्ट वर्जन में और बहुत सारे आ देगा, ठीक है। तो इससे एक्चुअली क्या होगा पता है, मैं बता रहा हूँ किस तरह से हेल्प होगा। जो लोग पियानो या कीबोर्ड प्ले नहीं कर पाते, ठीक है, उनको ऑप्शन मिलेगा एक लाइवनेस, एक लाइव एलिमेंट्स ऐड करने का, राइट। तो उनके लिए तो अच्छा ही है ना, उनके लिए तो ये गलत नहीं हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है। बट जो लोग कहते हैं कि एआई आने से म्यूजिक प्रोडक्शन पे या फिर जॉब पे, खास करके म्यूजिशियन पे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर वो उनको रिप्लेस करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता रिप्लेस। मुझे भी ऐसा नहीं लगता, मुझे अनस्किल निकल जाएगा, जो अनस्किल्ड है ना वो निकल जाएगा, शुड रिमूव। अनस्किल का जगह नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। मैंने ऐसा बहुत सारा देखा, इधर म्यूजिशियंस भी देखा, म्यूजिक प्रोड्यूसर देखा। आई एम टेलिंग यू मिकी, आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन लिटरली, दे डोंट नो व्हाट इज मेजर फ्लैट। मैंने भी बहुत सारा देखा है ऐसा। दे डोंट नो C7, C7, C13, C11। आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसा भी देखा है जो अवार्ड लिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है, ऐसा मैं जानता हूं, जो अवार्ड लिया है, पर उनको पता नहीं है कि 4/4 क्या होता है, 6/8 क्या होता है। फिर मुझे एक मिशन, बड़ा प्रोग्रामर है, मुझे बताया दादा मेजर 9th कैसा करूं, क्या है, मेजर 9th कॉमन थिंग है ना। तो ये सब इसलिए मतलब जानना तो सही बात है, जान के मतलब हम लोग जैसा अरेंजर्स लोग जान के आना चाहिए, दे शुड नो म्यूजिक। पर अभी जो लॉजिक के फीचर्स है ना, दैट्स गुड, होना चाहिए। बट मैं वही कह रहा हूँ, एआई होने से ना क्या होगा पता है आपको, ये सब इतना लोड लेने का जरूरत नहीं, वही मैं राइट। वो क्या होगा, आप राइट करो कॉर्ड्स, ठीक है, आप हारमोनी ऐड करते जाओ, राइट करते जाओ, वो बजाते जाएगा, और वो इतना अच्छा बजाता है कि आपको वैसा पियानिस्ट मिलेगा भी नहीं जितना अच्छा वो बजाता है, ठीक है। मिल सकता है पर उसको आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उस प्राइस पे, जिस प्राइस जितने इजीली आपको ये मिल रहा है। ये अभी कमर्शियल हो गया थोड़ा। मुझे जरा ये जानना है, ऑडियंस को ये जानना है कि आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या सीखने को किससे मिला? कविता कृष्णमूर्ति, मतलब ऐसा सिंगर है, गाना सीखने के लिए बुलाया, नोटेशन किया, मैं गाना गाया, शी रोट इट पूरा गाना। फिर मैं बोला मैम इसमें ये आई हैव रिटन इट एंड शी रोट ऑल द फील ऑल्सो। फिर माइक में गई, एक नोट भी इधर उधर नहीं हुआ, मैं जो बोला वही। कौन सा गाना था वो? एसएमएस गाना था, ऐसा मतलब ऐसा जो गाया वही। और वर्सेटैलिटी किसके साथ ज्यादा? तो अरिजीत है, अरिजीत इज वर्सेटाइल। अरिजीत को हम बोलते हैं वीएससी, सिंगिंग में आ गया ना। मैं एज अ कंपोजर किसके साथ ज्यादा? कंपोजर मतलब वर्सेटाइल कंपोजर, इज अ वेरी गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर। एक गाना मैं और उस मिलके किया था, एक प्रीतम का गाना था, थैंक यू, मैं अरिजीत का भी था, मेरा एकदम मिक्स में था। वेरी गुड साउंड प्रोड्यूसर, वेरी गुड। इवन एक बंगाली पिक्चर, बंगाली नहीं, एक एकता कपूर का एक राणा मजुमदार था म्यूजिक डायरेक्टर, उसका एक गाना प्रोग्रामिंग किया था, तो अरिजीत ने वो स्क्रैच बना के दिया था। तो मैं उसको फुल किया था, तो अरिजीत ने उसमें गाना, उसमें वो नहीं गाया था, उसमें ये गाया था अपना, क्या नेगी था, क्या सिंगर, ब्रोकन, वो सबसे ज्यादा कितना मिलियंस का व्यूज था, है ना। तो वो गाना मैंने किया था। तो अरिजीत को मैं बोलता हूँ एज अ फुल टाइम इज अ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मतलब बोले तो सिंगर, कंपोजर, प्रोग्रामर, परफेक्ट म्यूजिशियन जो है ना, मतलब अरिजीत को तुम कुछ सुनाओगे ना तो सिंस इज अ म्यूजिशियन ना, उसको समझ जाता है। और अच्छा लगा दिल से केके, केके वेरी गुड। एज अ कंपोजर, ऐसे कंपोजर तो बोले तो मैं प्रीतम का ही नाम लूंगा,
मतलब सबसे हम लोग का स्कूल था प्रीतम का, में एक चीज बहुत मुझे मजा आता था। क्या है, एक रिफ सुन के ना प्रीतम 10-15 वेरिएशंस बनाता था गिटार में, और वो इंस्टिंक्ट निकलता था। वो चीज किसी में मैंने नहीं देखा। कोई कंपोजर मैंने ऐसा देखा, भाई यही अच्छा है, यही रहेगा ना। प्रीतम ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई प्रीतम अभी भी चल रहा है। प्रीतम का वजह से मैं बॉम्बे में हूँ, वही मेरे को बुलाया उसका घर में, मैं काम कर, वही हम लोग सब साथ बैठता था, याद है? और वो दिन, बारिश का दिन, बाइक तुम मुझे कहाँ छोड़ते थे? हाँ, तुम नेरुल रहते थे, मैं डोंबिवली रहता था। दोनों बाइक में निकलते थे रात को जाके। यू यूज्ड टू ब्रेक ऑल सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स तो कोई मतलब ट्रैफिक सिग्नल का तो वर्ड लगता था। फिर वहां से लेके ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के आयरोली होके फिर वहां पे मैं उतरता था, तुम चले जाते थे नेरुल में, है ना? यू रिमेम्बर एवरीथिंग? या वो सब दिन हम लोग नेवर फॉरगेट, है ना? स्पेशली वो याद है हम लोग यहाँ पे देख, वो जगह में नाम भूल गया है, साउथ में किधर गए थे हम लोग? वही तो कोलम बीच में खट्टा मीठा। कितना गाना था हमने? खट्टा मीठा पास, नहीं एक्शन रिप्ले, सॉरी एक्शन रिप्ले, नहीं एक्शन, नॉट एक्शन रिप्ले, खट्टा मीठा। मेरा गाना, वही मेरा पहला गाना, फुल गाना था। अच्छा, आई स्टिल रिमेम्बर। उसका गाने का मैं बताऊं, उसका पहला लिरिक्स कुछ और था। इरशाद जी गए थे ना हम लोग के साथ, इरशाद कामिल। अच्छा, तो हम लोग गए थे उधर। अच्छा, उसमें 5 गाना किया था हम लोगों ने। प्रियन सर आए, आके 5 गाना उस दिन याद है, 5 गाना क्रैक हो गया, 5 गाना दिस सॉन्ग अप्रूव। तभी प्रीतम मेरे को बोला कि यार ये 5 गाना फटाक से अप्रूव हुआ, ये इट्स गोइंग टू गेट बाउंस, अक्षय कुमार आगे बाउंस करेगा। अभी भी याद है, नेक्स्ट डे तुम और ये अग्नि सीरोक में थे, मुझे प्रीतम बुलाया था, मैं गया था अपना लीला में, इरशाद जी में, अक्षय कुमार और ये थे टिंकल खन्ना, सब गाना सुनाया, 5 गाना बाउंस हो गया था। हम लोग फिर लौट आए इधर। अच्छा, फिर उसी पिक्चर में मेरा पहला गाना हिट हुआ था, आइला रे आइला आ तुझा माइला, ये मीका सिंह का। दैट वाज माय फर्स्ट क्लिक सॉन्ग, मतलब क्लिक हुआ था वो, वो वाला पीस। अगर आप किसी न्यू कमर को या किसी स्टूडेंट को बता रहे हो तो इनिशियली उनको बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बिगिनर्स के लिए असल में क्या होता है, एक तो है, मतलब एक डब करके भी हो सकता है, ये भी कर सकता है, मतलब पहला रिदम भी हो सकता है, कोई को मेलोडी करता है, लेकिन ऐसा नहीं। लिसनर मतलब बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहला रिदम ही करना चाहिए। तो मेरा हिसाब से बिगिनर्स के लिए पहला अगर रिदम है तो रिदम में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज रिदम इज द फाउंडेशन। जैसा भी अभी, जैसा रिदम में क्या क्या आता है, रिदम में अपना परकशन आता है, लो पास वाला चीज आता है, हाई जाता है, बेस गिटार भी आता है, बेस गिटार एक्चुअली रिदम में आता है, इसलिए हम लोग बेस का नोटेशन एफ क्लेफ में लिखते हैं, है ना? तो पहला रिदम में कॉन्सेंट्रेट करने का, फिर गाने को स्लैप करने का, जो धुन है। अभी गाने का क्या होता है, कॉर्ड लाइन्स ऐसा होना चाहिए, हारमोनी अपना हिसाब से होना चाहिए, देन मेलोडी। फॉर द बिगिनर्स में बोल रहा हूँ, हाँ, फॉर द बिगिनर्स। या अगर कोई पियानो, खाली पियानो में गाना है, पियानो में भी तो रिदम या एडलिब है, जो भी है, लेकिन फर्स्ट 4 बार्स या 5 बार्स तो रिदम में होना ही पड़ेगा, राइट? तो मेरा हिसाब से फर्स्ट बिगिनर्स के लिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पुट द क्लिक ऑन। अगर गाने का टेम्पो है, पुट द क्लिक ऑन, देन गो फॉर ऑन परकशंस, देन पुट योर स्टफ। इफ यू वांट टू गो फॉर ओनली पियानो, देन प्ले द पियानो थिंग, पियानो। एंड सबसे बड़ा बात है, इफ यू आर गुड म्यूजिशियन तो जल्दी ज्यादा होगा। से अगर आप कीबोर्ड बजा रहे हो, पियानो बजा रहे हो, तो आपके लिए इजी होगा कॉर्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो मेरा सब बिगिनर्स को एक चीज मुझे बोलना मतलब जरूरी मैं समझता हूँ, प्रोडक्शन सीखो, आप एवरीथिंग सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ए म्यूजिशियन। म्यूजिक आपको सीखना ही पड़ेगा, बिल्कुल, जो भी एक इंस्ट्रूमेंट, या गिटार या ट्रम्पेट, जो भी है, या वियोलिन या वियोला, जो भी एक अगर इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। सब कोई सत्यजित नहीं बन सकता, सब कोई ए.आर. रहमान नहीं बन सकता है। ए.आर. रहमान का परफेक्ट पिच है। ए.आर. रहमान नोट सुन के बोलता है कि जैसे C, D ऐसा बोल देता है। तो ऐसा नहीं, कितना दिन लगेगा ऐसा नहीं। पहला बात यह है, आपका टीचर जो आपको बोलता है फॉलो हिज कोर्स, फॉलो हिज स्टेप्स। टीचर इसलिए है, आपका टीचर आपको कोर्स जो देगा, जो भी देगा, वो आपको सही तरह से कंप्लीट करना है। जो फ्रेमवर्क, जैसे सब कॉलेज स्कूल का गाइडलाइंस रहता है, तुम भी कोई गाइडलाइंस देते हो कि ये आज कंप्लीट करो, बिल्कुल, तो वो गाइडलाइंस आप शिद्दत से करो,
आपको टीचर को आप फॉलो करो, सो ही विल गाइड यू, ही विल टेल यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टिपुलेटेड फ्रेम, मतलब ये टाइम पे आपको करना है। राइट। तो वो जानते हैं, इसलिए आपको टेक्निक दे रहे हैं ना। ही नोज बेटर देन अस। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं भी यही बोलता हूँ, यही करता हूँ। देखा जाए आपने कोर्स कर लिया, ठीक है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया जो भी टाइम पीरियड में, और स्पेसिफिक कोर्स जो आपको करना है, वो भले बॉलीवुड हो, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन हो, सिंथेसिस हो, मिक्सिंग मास्टरिंग हो, ठीक है, इसमें क्या होगा पता है, आप सीख जाते हो, राइट। सीख जाते हो मतलब आप समझ जाते हो चीजें कैसे उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या DAW हो गया। और उसके बाद अगर आपको अच्छा और पॉलिश होना है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा किसी के अंडर थोड़ा टाइम असिस्ट, किसी को असिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इट कैन बी योर इंटर्नशिप प्रोग्राम, और इट कैन बी योर पर्सनल एजुकेशन विद समवन हु इज ऑलरेडी प्रोफेशनल वन, राइट। तो आप उनके पास जाओ, उसमें आप सिर्फ म्यूजिक ही नहीं सीखोगे, उसके साथ आप ये भी सीखोगे कि कैसे इस इंडस्ट्री में काम होता है, राइट। सिर्फ म्यूजिक होने के बाद आपको उसको हैंडल भी करना है क्लाइंट को, राइट। तो वो जो लाइव एक्सपीरियंस है किसी सीनियर से आप लेते हो इंटर्नशिप प्रोग्राम में, ठीक है, हमने भी कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से नहीं लिया, पर हम लोगों ने प्रैक्टिकली स्ट्रगल करके लिया है, राइट। तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग सीख जाते हैं कि कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, राइट। अभी हम लोग पहले सीखे तो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए सीखे, हम लोग इसलिए सीखे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे टाइप का म्यूजिक बनाने के लिए, हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक म्यूजिक है। पर जब भी आप एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रोफेशनली काम करते हो, तभी क्या होता है कि आप जाते हो दूसरों के लिए, उसका दिमाग अलग होता है, उसके फीलिंग्स अलग होते हैं, उसका म्यूजिक अलग होता है। तब आप जब उसको सेटिस्फाई करने जाते हो तो आपको 50 डिफिकल्टी आती है, आपको पता भी नहीं चलता आपका गाना क्यों नहीं, आपका प्रोडक्शन क्यों रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से जब भी आपकी जर्नी शुरू होती है टिल बीइंग अ प्रोफेशनल, जब आप अपना गाना सेल करते हो, आपका प्रोडक्शन अप्रूव होता है, तो वो जो जर्नी है उसके लिए आपको किसी के अंडर, राइट। मैं पर्सनली चाहता हूं कि आपके अंडर भी ऐसे लोग आए, सीखे, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस इतना रहा लंबा जर्नी, मैं तो चाहता हूँ। हाँ, तो आपके अंडर, मैं चाहता हूँ कि आपके अंडर ऐसे लोग सीखे, और ये तो राइट, दिस इज द राइट वे, राइट। इसमें क्या होगा पता है कि हम जो बातें कर रहे हैं, ओके, हम बातें करेंगे और जो लाइव एक्सपीरियंस करेंगे उसमें बहुत डिफरेंसेस होंगे, बहुत डिफरेंस है, राइट। तो वो जो डिफरेंस है वो फील करना है, वो हम लोग बोल के नहीं बता सकते। मैं खाली एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितने व्यूअर्स है सबको एक चीज, ये जो हम लोग का जो प्रोफेशन है, म्यूजिक, जैसा फिल्म मेकिंग, एवरीथिंग, सी एक ही बात है, दिस इज नॉट ऑफिस गोइंग बिजनेस, दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट। पहला बात तो ये क्लियर होना चाहिए, है ना। मिकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अपना जो ये प्रोफेशन है, दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। जैसा परफॉर्म करोगे ऐसा आपका अवार्ड मिलेगा या आपका होगा। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट के वजह से आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। आप जितना काम करोगे उतना आपका ये इंटेलिजेंट जो है, इंटेलेक्ट जो है, बिल्कुल बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो अभी आपने जो बताया एक्चुअली ये प्रोसेस है। आप जैसा आपको इंटर्नशिप करना है, ये दिस इज अ मस्ट। जैसा आप इसमें चले जाओ, रहमान का इधर में भी ऐसा ही होता है, सीखने के बाद ये करना पड़ता है ना। जैसा आप बड़ा डायरेक्टर बनने के लिए किसी का असिस्टेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फ्लोर में जाओगे एवरीथिंग डेविएशन हो जाता है। क्या होता है, इसमें लाइट्स नहीं है, सपोज उस दिन बारिश होगा, उस दिन शूट करना है, लाइट्स नहीं है, तो उसी लाइट्स में सिनेमाटोग्राफर का वो करना पड़ेगा। रियल चैलेंजेस है। ये क्या चैलेंज होगा क्या नहीं होगा अब कुछ नहीं बोल सकता। अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसमें आप ये Q3 यूज करो, लो कट नहीं। अभी ऐसा भी हो सकता है कोई क्लाइंट आके बोलेगा नो आई वांट लो, तब क्या करोगे? सी एट द एंड ऑफ द डे म्यूजिक इज एन ऑरल आर्ट। कान में जो सुनने में अच्छा लगेगा वही म्यूजिक है। ये सब चीजें आप अपने सीनियर से सीखते हो, तो वही चीज है। तो खाली सीखने के बाद कितना दिन में सीखूंगा या नहीं, आप आपका टीचर्स जो आपको बोलते हैं वो फॉलो करो। देन आफ्टर आई एग्री 100%। टीचर्स का जो स्टेप नहीं, तो मैं टीचर्स नहीं लेता, मैं क्यों टीचर्स ले रहा हूँ, ही विल गाइड मी। देन आफ्टर दैट आपको ये अलग अलग चीज में आपको काम करना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर करने के लिए भी 1 साल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो ये दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिकल, हम लोग म्यूजिशियंस में प्रैक्टिकल है। जैसे अब ये एक मैकेनिक 100% प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल वर्क है। तो ये थ्योरी नहीं है, ये IAS जैसा एग्जाम्स नहीं है कि पढ़ के, ऐसा नहीं, ये प्रैक्टिकल करके करना पड़ेगा। जितना करोगे इतना आपका ईयर डेवलप होगा, है ना। बिल्कुल। जितना, और एक चीज है, यू शुड लिसन म्यूजिक, मतलब रोज 2 से 3 घंटा यू शुड लिसन। बिल्कुल।
रोज, और खाली इलेक्ट्रो म्यूजिक नहीं, सब सुनो, एवरीथिंग सुनो। पता नहीं आपको कहाँ से क्या आइडिया। हाँ, इसके बारे में मुझे पूछना है कि है ना, कुछ लोग होते हैं, मैं बिगिनर्स को खास करके बोलता हूँ, वो सिर्फ स्टाइल ओरिएंटेड रहते हैं कि भाई मैं हिप हॉप करता हूँ तो बस हिप हॉप करूंगा, मैं डांस म्यूजिक में XYZ जॉनर में हूँ, बस मुझे वही पसंद है। आप ऐसा मत कीजिए, आप ओपन रहिए। होगा क्या पता है, अगर आप जितना ओपन रहोगे ना तो दूसरे जॉनर का भी नॉलेज आपको मिलता है, राइट। आप ऑर्केस्ट्रल सुन रहे हो, आप बॉलीवुड सुन रहे हो, आप जैज सुन रहे हो, जो भी जॉनर आप सुन रहे हो, वो जॉनर आप सुन सुन के स्टोर कर रहे हो, राइट। और स्टोर होने के बाद क्या होता है, आप जब भी अपना जॉनर करते हो, अपना पसंद का म्यूजिक करते हो, तभी आप उसमें वो ऐड ऑन कर सकते हो। और जब आप सुनोगे ही नहीं, जब आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करोगे और अपने एक स्पेसिफिक जॉनर पे हमेशा फोकस करोगे, तो क्या होगा, आप हमेशा एक ही म्यूजिक बनाओगे, एक ही तरह का निकलेगा और आप बोर हो जाओगे। तो आप हमेशा ओपन रहिए, म्यूजिक होता है, उसको ओपनली सुनिए। ओपनली सुनने के बाद आप उसको अप्रिशिएट कीजिए और अपने म्यूजिक में अपने तरह से उसको क्रिएट कीजिए। 100% सब सुनेंगे तभी जाके ये कंसेप्ट होगा। बिल्कुल क्लासिकल भी सुनना पड़ता है, क्लासिकल बोलते एकदम राग सब आ गया उसमें। अबे रहमान ने क्या किया, इंडियन राग्स को फ्यूज करके वेस्टर्न में, देखो रहमान का जितना धुन उठा के देखो, सब इंडियन क्लासिकल है, राग्स को फ्यूज किया। तो ऐसा ही, क्योंकि रहमान ऐसा है, सब गाना सुनता है ना। जितना आप गाना सुनोगे, जितना म्यूजिक सुनोगे, अभी वर्ल्ड म्यूजिक सुनो, है ना, अर्बन, एवरीथिंग, क्योंकि आपका एक स्टाइल बनने वाला है। यू नेवर नो दैट वन डे यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन स्टाइल, है ना। तो कैसा आएगा, आपको सुनना पड़ेगा गाना, है ना। तो वही बात। लेटर मुझे आपसे ये जानना था कि जब अभी आप रेसन म्यूजिक बनाते हो, राइट, तभी आप लाइव म्यूजिक कितना यूज करते हो, प्रोग्राम म्यूजिक कितना होता है, रेशियो क्या होता है? मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक ट्रैक बनाया था, उसमें डुडुक यूज किया था, डुडुक, दैट आई हैव गॉट फ्रॉम कॉन्टैक्ट। मैंने बजाया था, द स्केल वाज बी फ्लैट माइनर अभी, बट देन डुडुक बज रहा था, लेकिन थोड़ा किधर तो मेरे को डुडुक जैसा नहीं लग रहा था, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने ये डुडुक के वजह से मैं नवीन को बुलाया, नवीन, मेरा और 2 गाना था उसमें, तो उन्होंने 2 गाना बजाने के बाद मैं बोला, नवीन भाई ये डुडुक है। डुडुक, अच्छा, डुडुक तो ये रेंज में नहीं बजता है। फर्स्ट वाज दैट इसलिए मैं बोला, इसलिए मैंने क्यों नवीन भाई को बोला बजाने के लिए, क्योंकि मेरे को वो फील नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उनको बोला, नहीं तो वही डुडुक रहता। तभी मेरे को उन्होंने बोला कि आपने सैंपल यूज किया क्या? हाँ, कॉन्टैक्ट से लिया, बट यू नो द रेंज इज नॉट करेक्ट। अभी तो ये चीज मेरा बोलने का बात ये है, आप सैंपल या आप यूज करो कॉन्टैक्ट का, लेकिन वो रेंज समझ के करो। जैसे एल्टो का रेंज जो है, वो एल्टो का रेंज आपको पता होना चाहिए, है ना। सोप्रानो का रेंज पता होना चाहिए, टेनोर का रेंज पता होना चाहिए। जैसे अभी सपोज आप ऑर्केस्ट्रल प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे स्ट्रिंग्स, मुझे बहुत कोई बोलता है कि सर मेरा जो स्ट्रिंग्स का वो लाइव फील नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? मेन स्ट्रिंग्स खाली बजाने से नहीं होगा, उसमें एक्सप्रेशन है, यू हैव टू एक्सप्रेशन, उसमें टिम्बर है, टिम्बर को भी करना पड़ेगा, उसमें एक्सप्रेसो है, वो भी करना पड़ेगा, उसमें मॉड्यूलेशन है, वो भी करना पड़ेगा। जब आप उसको माइक्रो एडिट में जाओगे, मेरा जैसा रहता है, मेरा 7-8 लेयर रहता है, मतलब 7-8 मेरा इक्वलाइजेशन रहता है। जैसा फोर्टे है पियानो का, मतलब स्ट्रिंग्स का ऐसा, मतलब जैसा ऊपर आया के फिर जैसा वो एक्सप्रेशन आपको, देन योर स्ट्रिंग्स विल साउंड मतलब सिमिलर, 90% सिमिलर, लेकिन उसका ऊपर में आप उसको इनकॉर्पोरेट करो, यू नो। बट देन वो जो हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग में तो बो जो होता है ना, वेस्टर्न बो इज डिफरेंट है, इंडियन बो इज डिफरेंट, तो उनका जो बो रहेगा दैट इज डिफरेंट। अभी जैसे हम लोग का, मेरा एक गाना हुआ, मैंने स्ट्रिंग्स के लिए मैं स्वीडन में भेजा, इसका बुडापेस्ट का राणा का फिल्म था, मिलन टॉकीज में, तो उधर मैंने पूरा स्ट्रिंग्स किया, तिमांशु धुलिया का था, तो पूरा स्ट्रिंग्स किया, तो तिमांशु धुलिया बोला इट्स वेरी गुड, तो मैं बोला मेरा एक दोस्त है मैथ्स करके, तो विल डू द यू नो, तो भेजा, तो उसने करके उसका ऊपर में जब लेयर किया ना, तब एकदम सोनू निगम ने गाया था वो, मतलब अलग लग रहा है। तो वही मैं बोला, यू हैव टू हैव दैट, लाइव इंस्ट्रूमेंट का जरूरी है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग में करते हो वेरी गुड, बट यू शुड नो द रेंज। प्रोडक्शन और मिक्सिंग, ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है, एकदम आता हो। अभी
ये एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा, हाँ क्या, ठीक है। पहले बोल के समझ गया मैं क्या बोलना चाहता। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम बिगिनर्स वो क्या सोचते हैं पता है, ठीक है, कि मिक्सिंग इज अ वंडर, मिक्सिंग इज अ वंडर, ओके ओके, यू डू व्हाटएवर यू वांट इन प्रोग्रामिंग, ओके, डू मिस्टेक्स नो प्रॉब्लम, मिक्सिंग इंजीनियर विल सॉल्व ऑल द इश्यूज, नो राइट। मैं जस्ट आई नो दैट, सो जस्ट मैं चाहता हूं कि आप बताओ कि प्रोडक्शन कितना जरूरी है और कितना मिक्सिंग जरूरी है, आप कितना मिक्सिंग पे डिपेंडेंट रह सकते हो और प्रोडक्शन में कितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है प्रोडक्शन में जितना मिस्टेक करना है करो, जो एरर्स आता है, ठीक है, अपना मिक्सिंग इंजीनियर अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छा पे करेंगे और हमारा गाना एकदम सुपर। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल, जो बिगिनर है, एक गाना ले लो, जो भी एक गाना ले लो किसी का, वो गाना एक बिगिनर को दो और एक थोड़ा एक्सपीरियंस वाले को सेम गाना प्रोग्राम करने दो, दोनों को मिक्स में भेजो, ट्रू, दोनों को सेम गलती करने दो, उसको भी थोड़ा गलती करने दो, लेकिन उसका जो गलती रहेगा ना, दैट विल बी $1 million मिस्टेक, एक्सपीरियंस वाले को, इसका जो मिस्टेक रहेगा ना अलग। इसलिए मैं बोलता हूं इनपुट हैज टू बी गुड। अगर अच्छा माइक्रोफोन में गाते हो तो अच्छा साउंड निकलेगा। अभी जैसा शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब हाई एंड कैमरा लगाया इसलिए वो इनपुट मिल रहा है, काम मतलब तभी जाके एडिट्स में कर पाएंगे। अगर अब जैसा हम लोग क्या करते हैं मिक्सिंग में, हम लोग हेडरूम देते हैं। मैं पहले बोला था गेन स्टेजिंग जो है, गेन स्टेजिंग किस लिए करते हैं हम लोग मिक्सिंग इंजीनियर को उसको हेडरूम देते हैं, भाई नाउ इट्स योर्स, नाउ यू डू। तभी मिक्सिंग इंजीनियर्स आराम से सब कुछ लगा सकता है, बिल्कुल, है ना। अगर मैं पहले उसको सैचुरेट कर दिया, पहले मैं लिमिटर लगा के उसको क्रश कर दिया, सब लगा दिया, क्रश कर दिया, तो क्या करेगा मिक्सिंग इंजीनियर? हाँ, हम लोग को लगाना चाहिए, लेकिन एक लेवल है वो, दैट इज कान में है ना, वो देखना चाहिए। लेकिन ये एकदम गलत बात है, मिक्सिंग इंजीनियर विल डू वंडर्स। नो, इफ योर इनपुट, इफ योर आउटपुट इज बैड, देन मिक्सिंग इंजीनियर कैन रेक्टिफाई दैट। आपके पास करेक्ट प्रोडक्शन मेथड होने चाहिए, आपको प्रोडक्शन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह कहाँ प्लेस होती है, ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आप हर चीज आपको पता होनी चाहिए और आपको उस सब चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, राइट। तभी वो नेक्स्ट प्रोसेस मिक्सिंग में आपको मजा आएगा। जैसा सनू जी एक बार बोले थे कि बेसुरा सब कोई बोलता है, ये गाना बेसुरा है, कामसुरा कोई बोलता है। कामसुरा मीनिंग किसी को पता नहीं, कामसुरा मतलब डेंजर है। कोई बेसुरा गाता है, मैक्सिमम आदमी बेसुरा गाता है, कामसुरा किसी को पता नहीं। अभी हर प्रोग्रामिंग में एक चीज आता है, ट्यूनिंग करके एक चीज है, उसमें माइनस प्लस लिखा है ना। वायलिन्स में ऑलवेज जब आप स्ट्रिंग्स प्रोग्रामिंग करोगे, ये और एक टिप्स मैं दे रहा हूं, जब आप स्ट्रिंग्स प्रोग्रामिंग करोगे ना, थोड़ा कुछ डिट्यून करना। जैसा वियोला आपका 440 में है ना, जो भी है, आप ट्यूनर चेलो थोड़ा डिट्यून करना, -1 या +1, सब इंस्ट्रूमेंट थोड़ा एक दो डिट्यून करना, ठीक है ना। जब डिट्यून करोगे और आप नजदीक आओगे। ऐसा 5 डिट्यून मत करो, ये आपको सुन सुन के करना पड़ेगा, क्योंकि सी दिस इज ऑल अबाउट पेंटिंग। अब जैसे पेंट करते हो ना, एग्जैक्टली ये आर्ट है ना, ये आर्ट फॉर्म है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसा है, तो ये बोलते कांसुरा हो गया क्या, जैसा 440, ठीक है ना, वो जी स्केल में गा रहा है, लेकिन जी स्केल में नहीं गा रहा है, जिसका नीचे फ्लैट ही गा रहा है, लेकिन उसका जो स्केल है दैट इज करेक्ट, राइट। मतलब 440 से 438 अगर तुम पकड़ोगे डिट्यून करके, देखना उसका स्केल सही जा रहा है। लेकिन जब वो जी 440 में गाएगा, फिर तुम उसको करेक्ट करोगे, फिर वो कांसुरा मारेगा। मतलब उसका कान में वो स्केल का अंदाजा नहीं हो रहा है, उसमें 20% डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड कांसुरा। बहुत डेंजर है ये। और एक चीज है, म्यूजिक करने बैठने से पहले ना, पहला मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए 5 मिनट्स का। जैसा मेडिटेट का मतलब है थोड़ा कम कूल, वो गाना सुनने का। पहला मॉडर्न सॉन्ग करना है, बॉलीवुड सॉन्ग करना है, पहला यू हैव टू क्रैक द हुक। गाना कर लिया, गाने का जो होगा हुक लाइन, और म्यूजिक का भी 4 वर्ड्स का ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा इंट्रो 4 वर्ड्स। तो अगर एक बार हुक क्रैक हो गया, या इसका एक जोन क्रैक हो गया ना, एक बार वही 4 वर्ड्स का चीज क्रैक हो गया गाने में, इसका साथ जा रहा है, देन द सॉन्ग विल फ्लो। ये मेरा कहना ही है। एक बार हुक क्रैक होगा, हुक बोले तो मतलब गाने का जो भी है, ये कौन सा जोन में जा रहा है, कौन सा चलाएगा। जैसा मैं पहला जब करता था स्क्रैचेस, पितामह के सुनता था, नो इट्स नॉट, यू नो, अप्रोच इज नॉट गुड, इट्स नॉट करेक्ट। तो मेरे को बहुत टाइम लगता था अप्रोच। अच्छा, जब धीरे धीरे मैं उनका साथ ऐसा मार्च होता गया, मैं उनका साथ आइडिया थ्रो करने लगा, तब मैं समझ में, अच्छा दिस इज दैट।
तो जब एक बार ऐसा हो गया ना, अप्रोच एक बार आ गया, देन कोई हिप हॉप इंडिया में हिप हॉप करके कोई जोन नहीं रहता है, इंडी बोलते हैं सब। ढलक भी आ सकता है उसमें, ये भी आ सकता है ना। राइट। तो फर्स्ट थिंग इज वो हुक पहला क्रैक होना चाहिए, मतलब जो थीम क्या कर रहे हो, जो जोन कर रहे हो, जो भी है। और ग्रूव का, मैं ग्रूव का बात बोल रहा हूँ, रिदम एकदम करेक्ट होना चाहिए। कोई बोलते ना मेरे को, हाँ ये समझना पड़ेगा किक फ्रंट में आना चाहिए या पीछे आना चाहिए। अगर किक ओरिएंटेड है तो किक को कंट्रोल करके 3-4 लेयर, यू कैन डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लेयर। लेकिन जैसा लेयर इंसर्ट करते जाओगे उसका अटैक्स कम करता रहे, मतलब रहना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो फेस शिफ्ट का साउंड आएगा। राइट, है ना, वो सब देखना पड़ेगा। बस मेरा इतना सारे टिप्स है, बाकी आप देखो। ये सुपर्ब। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप एक गाना हमको डिकंस्ट्रक्ट करके बताओ। हाँ, मेरा एक तो बैकग्राउंड स्कोर का हाँ बिल्कुल, तो जल्दी हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे लिटॉन के साथ और देखेंगे किस तरह से वो गाना पर्सनली, जो उनका कलर है, जो उनका टेस्ट है म्यूजिक प्रोडक्शन, किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।